नानक क्लासेज दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 25 जून 2020 और 25 जून 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान प्लस इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना और 1000 लाइक का हम इस वीडियो में टारगेट रखते हैं, तो 1000 के टारगेट को जल्द ही पूरा करना आपका कर्तव्य है। कमेंट कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, 24 जून 2020 को बूंदी रियासत का कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया? 24 जून 2020 को बूंदी रियासत का कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया? तो ये बनाया गया 779वां स्थापना दिवस। कौन सा? 779वां स्थापना दिवस बनाया गया बूंदी रियासत का, और वो भी 24 जून। ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। अब मुख्य तथ्य देखिए, 24 जून 2020 को बूंदी राज्य का 779वां स्थापना दिवस मनाया गया। 24 जून 1242 में हाड़ा वंश के राव देवा ने मीणा सरदारों से इसे जीता था। एक बुंदा मीणा के नाम पर ही इसका नाम बूंदी पड़ता है। बूंदी वर्तमान में ध्यान रखना हमारे राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में ये बूंदी जो जिला है वो आता है। बूंदी जिले की खासियत देखें तो यहाँ पे बहुत सारी कुछ जिले हैं, और उसके अलावा बूंदी के अंदर चित्रशाला के लिए प्रसिद्ध है, चित्रशैली के लिए प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रों के लिए यह बूंदी प्रसिद्ध है। और बूंदी का वन्य जीव शुभंकर आपको पता है सुखराव है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में गृह रक्षा निषेधालय के नवीन भवन का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? राजस्थान में गृह रक्षा निषेधालय के नवीन भवन का शिलान्यास किया गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में गृह निषेधालय के नवीन भवन का शिलान्यास किया। गृह रक्षा विभाग का गठन 1962 में वास्तविक रूप से स्थायी रूप से अब आज तक राजस्थान में गृह रक्षा निषेधालय का कोई भी भवन नहीं था, सही रूप से स्थायी रूप से नहीं था। अब मुख्यमंत्री ने इसकी मुहिम शुरू की। तो महानिदेशक होमगार्ड कौन है? राजीव दासोत। ये रक्षा जो गृह न्यायालय ना होमगार्ड की भर्तियां आती है, आपको पता होगा अभी 2500 की भर्ती आई हुई है होमगार्ड की, उसी के अधीन काम करता है ये गृह रक्षा निषेधालय। उसी में क्या कौन होते हैं? होमगार्ड। तो वर्तमान में महानिदेशक होमगार्ड कौन है? राजीव दासोत। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कोरिया की कंपनी, उस कंपनी का नाम है केवीएम द्वारा राजस्थान के किस स्थान पर एलोवेरा जेल एंड जूस प्रोडक्शन प्लांट स्थापित करना प्रस्तावित किया है? कोरिया की एक कंपनी, याद रखना है केवीएम राजस्थान के किस स्थान पर एलोवेरा जेल और जूस प्रोडक्शन प्लांट स्थापित करना प्रस्तावित किया है? तो जोधपुर के अंदर स्थापित किया है। तो केवीएम के चेयरमैन, ध्यान रखना कोरिया की जो कंपनी है केवीएम के चेयरमैन है होंग रे रोहे और सीईओ है जस्टिन ली ने राजस्थान में एलोवेरा जेल एंड जूस प्रोडक्शन प्लांट हेतु निवेश के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से 17 जनवरी 2020 से वार्ता की। इसमें इस प्लांट को किस जिले में स्थापित करने का प्रस्ताव लगाया? जोधपुर में अंदर, ध्यान रखना। जिसमें आरंभ में इसमें क्या होगा? $5 मिलियन के निवेश से 10,000 टन एलोवेरा जेल व जूस का उत्पादन करेगी। कौन सी कंपनी? कोरिया कंपनी। चौथा क्वेश्चन देखिए, 12 दिसंबर 2019 को माणक अलंकरण पुरस्कार 2019 से किसे प्रदान किए जाने की घोषणा है? ध्यान है, पत्रकारिता के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन सा? माणक अलंकरण पुरस्कार 2019, क्योंकि 12 दिसंबर 2019, और ध्यान रखना अब तक दिए नहीं गई है, ये अक्टूबर महीने के अंदर दिए जाएंगे। तो ये अवार्ड दिया गया है KR मुंडियार को। किसकी घोषणा हुई है? KR मुंडियार को देने की घोषणा हुई है। मुख्य तथ्य देखिए, माणक अलंकार पुरस्कार 2019 राजस्थान पत्रिका अजमेर के संपादकीय प्रभारी KR मुंडियार को देने की घोषणा की है। इसके अलावा ऑप्शन में था डॉक्टर कुंजन आचार्य, इन्हें जनसंपर्क श्रेणी में पुरस्कार दिया जाएगा। अर्जुन सिंह राठौड़, इन्हें कार्टूनिस्ट श्रेणी में पुरस्कार दिया जाएगा। और डॉक्टर चांद कौर जोशी को राजस्थान लेखन महिला साहित्यकार पुरस्कार दिया जाएगा। और ये सारे के सारे पुरस्कार चयनित पत्रकारों को दैनिक जलते द्वीप के स्थापना दिवस समारोह में 2 अक्टूबर 2020 को सम्मानित किया जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन 4 से 24 दिसंबर 2019 को कहां किया गया? इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पेंटिंग प्रदर्शनी है। और कब? 4 से 24 दिसंबर 2019 को, तो जयपुर में किया गया।
मुख्य तथ्य देखिए, इस प्रदर्शनी में अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों ने नेचुरल लैंडस्केप, योगा और स्थानीय भाषाओं यथा पंजाबी और मलयाली आदि के माध्यम से यह कहने का प्रयास किया कि संपूर्ण विश्व एक है। छठा क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी महिला शोध संस्थान की स्थापना कहाँ किए जाने की घोषणा बजट 2020-21 में की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश किया था। इंदिरा गांधी महिला शोध संस्थान की स्थापना कहाँ किए जाने की घोषणा की है, तो रिप्पा जयपुर के अंदर घोषणा की है। मुख्य तथ्य, जयपुर में स्थान है रिप्पा, वहां पे इसकी घोषणा की गई है। 20 फरवरी 2020 को बजट पेश किया गया था। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। ध्यान रखना, वर्तमान में जो अशोक गहलोत है ये सरदारपुरा जोधपुर से विधानसभा क्षेत्र से, संसद क्षेत्र से आते हैं और ये 25वें मुख्यमंत्री है। इन्हें मारवाड़ के युवा गांधी कहा जाता है और तीसरी बार ये मुख्यमंत्री बने हैं। उसके बाद बात ध्यान रखना कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 20 फरवरी, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास, जो अशोक गहलोत जी है, इनके पास मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री तीनों का पद खुद के पास है इनके पास, तो इसलिए बजट भी इन्होंने पेश किया। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, वसीम जाफर जिस राज्य की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाए गए हैं। वसीम जाफर जो रणजी खिलाड़ी है और सबसे ज़्यादा मैच खेल चुके हैं, अब उन्हें किसी राज्य की टीम का, क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया, तो उत्तराखंड राज्य क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया है। मुख्य तथ्य, पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर को उत्तराखंड क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच बनाया गया है। रणजी ट्रॉफी में सबसे अधिक रन बनाने वाले जाफर ने इस साल मार्च में संन्यास लेने का ऐलान किया था। ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। किसी टीम के साथ मुख्य कोच की भूमिका में यह उनका पहला स्पेल होगा, पहली बार इन्हें क्या बनाया गया है, मुख्य कोच। और वर्तमान में ये विदर्भ से टीम से जुड़े हुए थे, रणजी टीम से जुड़े हुए थे और अब इन्होंने संन्यास ले लिया है और उत्तराखंड क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बनाए गए। बात आती है उत्तराखंड की, तो 3 क्वेश्चन आपको बतानी है। उत्तराखंड की राजधानी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के राज्यपाल। मैं आपको बहुत बार इनके बारे में बता चुका हूँ, अब आपको बताना है उत्तराखंड की राजधानी, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने राजस्थान की कितनी मंडियों को ई नाम के साथ जोड़ा है। ई नाम के साथ जोड़ा है। राजस्थान की कितनी मंडियां, हम बात राजस्थान की कर रहे हैं तो राजस्थान की करेंगे तो 25 मंडियों को राजस्थान की जोड़ा है। मुख्य तथ्य, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर ने देश में कृषि विपणन को मजबूत करने और किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल की उपज बेचने की सुविधा प्रदान करने के लिए 11 मई 2020 को देश की 177 नई मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार के साथ जोड़ा है। बहुत बड़ी बात होती है, ई नाम यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार, नेशनल एग्रीकल्चर जो मार्केट है उसके साथ, और राजस्थान की 25 मंडियां इसमें शामिल हुई है। देश में ई नाम प्लेटफॉर्म में अब तक देश के 18 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां हो गई है। ई नाम फुल फॉर्म ध्यान रखना, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, राष्ट्रीय कृषि बाजार, जिसकी स्थापना 14 अप्रैल 2016 को हुई थी। कब? 14 अप्रैल 2016 को इसकी स्थापना हुई थी। राजस्थान की 25 मंडियों को जोड़ा है। पूरे देश में 1000 मंडियां जोड़ी जा चुकी है, 18 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। अब इसका फायदा क्या होता है कि इससे ऑनलाइन फसल देखी जा सकती है, भाव वगैरह, कीमत वगैरह देके अपनी मन चाहे तरीके से इन्हें बेच दिया जाता है। अब जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए, राजस्थान में 25 जोड़ी है तो राजस्थान के कृषि मंत्री कौन है? जल्दी से कमेंट कीजिए, राजस्थान के कृषि मंत्री। और कल मैंने आपको बीएसटीसी का मॉडल टेस्ट पेपर उपलब्ध करवा दिया, टॉप 100 क्वेश्चन, हिंदी है, रीजनिंग है, राजस्थान जीके है, वो आपकी शिक्षण अभिरुचि है तो उसे बढ़िया तरीके से देख लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। और राजस्थान पुलिस के भी आपके लिए मॉडल पेपर चल रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, जर्मन बुक ट्रेड 2020 का शांति पुरस्कार निम्न में से किस भारतीय को मिला? जर्मन बुक ट्रेड, तो ये मिला अमर्त्य सेन, भारतीय मूल के अर्थशास्त्री है, उन्हें दिया गया। अमर्त्य सेन एक अर्थशास्त्री, प्रोफेसर और नोबेल प्राइज विजेता है। उन्हें वैश्विक न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सामाजिक असमानता के मुद्दों को संबोधित करने के लिए जर्मन बुक ट्रेड 2020 का शांति पुरस्कार दिया गया। जर्मन बुक ट्रेड पुरस्कार 1950 से हर साल दिया जाता है। अब ये अमर्त्य सेन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अमर्त्य सेन ने वेलफेयर इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र से संबंध रखते हैं, अध्ययन में सामाजिक पसंद, वेलफेयर
मेजरमेंट और गरीबी जैसी मूलभूत समस्याओं पर अपने शोध के लिए 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला। इन अर्थशास्त्र क्षेत्र में 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक डे यानी ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। तो ओलंपिक दिवस हर साल 23 जून को मनाया जाता है और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति के अध्यक्ष है थॉमस बॉक है। ध्यान रखना, ओलंपिक जो खेल होते हैं जो अभी 2020 में टोक्यो जापान में होना था, वर्तमान में स्थगित हो चुका है। तो वो ओलंपिक संघ है, हर 4 साल बाद ये खेल होते हैं। अब देखिए, और 23 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस भी मनाया गया और 23 जून को ये अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस भी बनाया गया था। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? देश का एकमात्र ऊंट संरक्षण केंद्र राजस्थान के किस जिले में है? तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए। पिछले 2-3 दिनों से मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ, थोड़ी सी समस्या आ रही है, इस कारण मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ थोड़ा। तो आज आपके जरूर कमेंट पढ़ूंगा मैं और अच्छे जिसके कमेंट होंगे उनको टेलीग्राम पे भी स्क्रीनशॉट लेके डालूंगा। तो सिरोही के अंदर देश का एकमात्र ऊंट संरक्षण केंद्र राजस्थान स्थापित है। और आपसे पूछे केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो जोहड़बेड़ बीकानेर में। एक क्वेश्चन पूछा था, मेवाड़ के किस शासक को विजय कटकातु की उपाधि प्राप्त है? तो मेवाड़ के शासक है महाराणा राज सिंह। अब मैंने कहा था 5 बातें आपको महाराणा राज सिंह के बारे में बतानी है। नंबर 1, विजय कटकातु की उपाधि। यहाँ ध्यान रखना है, ये 1652 में गद्दी पर बैठे थे और 1680 तक, ये 81 तक राज करते हैं, 80 तक राज करते हैं। ये क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में आ चुका है। महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था और झील के किनारे राज प्रशस्ति लिखी हुई है, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, जिसके रचयिता रणछोड़ भट्ट है और संस्कृत भाषा में लिखी है। ये दूसरी बात, 1679 में जब औरंगजेब ने जजिया कर लगाया तो इस राज सिंह ने जजिया कर देने से मना कर दिया। अब चौथी बात देखिए क्या है कि जब औरंगजेब किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करना चाहते हैं, तो वहां राज सिंह जाके उस चारुमती से शादी कर लेते हैं। तीसरी बात, मुगल मेवाड़ संधि टूटती किसके समय? राज सिंह के समय, लेकिन उसके बाद में वापस संधि हो जाती है। पहली बार मुगलों के हाथ संधि होने के बाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण भी कौन करवाता है? राज सिंह करवाता है। तो ये सारी बातें किसकी है? राज सिंह की है। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। राजस्थान में गरीबों को सस्ते भोजन के लिए कौन सी योजना लाई जाएगी? राजीव गांधी रसोई योजना, इंदिरा गांधी रसोई योजना, मुख्यमंत्री रसोई योजना, इंदिरा अन्नपूर्णा योजना। ध्यान रखना, ये राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हो चुकी है। ये परियोजना आपको पता है, आपने और भी वीडियो करंट अफेयर्स देखे होंगे, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। तो सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और एक क्वेश्चन आपके लिए, मोहनोत नैणसी किसके शासनकाल में जोधपुर में मंत्री थे? मोहनोत नैणसी, जिसको आप राजस्थान के अबुल फजल कहते हैं, के शासनकाल में जोधपुर में मंत्री थे। गज सिंह, जसवंत सिंह, अजीत सिंह, सूर सिंह और मोहनोत नैणसी के बारे में आपको 5 बातें कमेंट बॉक्स में लिखनी है। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स। और दूसरा PDF इसकी टेलीग्राम पर नानक क्लासेज स्टडी अड्डा ग्रुप बना हुआ है, उसमें आप ज्वाइन कीजिए। PDF मिलती है, क्वेश्चन मिलते हैं, कोई भी सूचना होती है वहाँ आपको जल्द प्राप्त हो जाती है। और मॉडल टेस्ट पेपर देखे रहिए, राजस्थान पुलिस और BSTC के आपके लिए उपलब्ध हो रहे हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।